हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए को कवर किया था। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज एनएफए। एनएफए, राइट। डीएफए को हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को भी कवर किया है, कुछ स्टैंडर्ड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को भी कवर किया है, राइट। उसके बाद में हमने कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए को कवर किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब बच्चे इसके सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डीएफए और कौन सा एनएफए है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनएफए हैज सम एडिशनल फीचर्स। एडिशनल फीचर्स क्या है? एनएफए में कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं बच्चे। इट मीन्स किस टाइप का फीचर्स होता है? गैसिंग करने का, राइट। कैसे है ये अभी चेक कर लेंगे बच्चे। ये गैस कर सकता है बच्चे। क्या हुआ था बच्चे, डीएफए में हर एक इनपुट सिंबल से हर एक स्टेट के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगा। इट मीन्स हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ आपको ये चीज़ रीड करके आप यहीं जा सकते हो, एक पर्टिकुलर चीज़ पे जा सकते हो। बट एनएफए में ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। एनएफए मोर पावरफुल कह सकता हूँ एक बार के लिए। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एनएफए में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। क्या फीचर्स है? गैसिंग के फीचर्स हैं। कैसे हैं हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो बच्चे, मैनी चॉइसेस मे एग्जिस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेट एट एनी पॉइंट, राइट। इट मीन्स हमेशा डीएफए में क्या होता था बच्चे, किसी स्टेट से जब आपने कुछ इनपुट को रीड किया, किसी स्टेट से कुछ इनपुट को रीड किया तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाते थे, राइट। और हमें यह भी पता था कि हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन देना भी जरूरी है। बट यहाँ क्या है, मैनी चॉइसेस है। मीन्स आप किसी स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके स्टेट नंबर 2 पे भी जा सकते हो, स्टेट नंबर बच्चे 3 पे भी जा सकते हो, राइट। चॉइसेस बहुत सारी है, राइट। तो फिर ये कैसे एक्सेप्टेंस करेगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, इन एन एनएफए अ स्टेट, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। इन एन एनएफए अ स्टेट में हैव 0, 1 और मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट सिंबल। इट मीन्स बच्चे डीएफए में क्या था, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल का एक ट्रांजिशन था, ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा होगा। बट एनएफए के केस में हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल के एक भी ट्रांजिशन नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं बच्चे, एक भी ट्रांजिशन ना हो, एक ट्रांजिशन हो सकता है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा हो सकता है इनपुट ए रीड करके वो मल्टीपल स्टेट पे भी जा रहा है, राइट। मोर देन वन स्टेट पे भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। इट मीन्स क्या एडिशनल फीचर्स हुए, यही ट्रांजिशंस के फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हुए। लास्ट टाइम डीएफए के केस में सिर्फ 1 ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता था बच्चे, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए। अब बच्चे हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए 0 ट्रांजिशन मीन्स ट्रांजिशन नहीं भी दिखाएंगे हम, 1 ट्रांजिशन या मोर देन 1 ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इट मीन्स बच्चे एनएफए कैसे बिहेव करेगा, वी कैन से एनएफए कंप्यूटेशन हैज पॉसिबिलिटी इन ट्री स्ट्रक्चर। इट मीन्स बच्चे ये ट्री स्ट्रक्चर जो देख रहा है, जैसे किसी स्टेट क्यू नोड से आपने ए रीड करके मोर 0 स्टेट पे ट्रांजिशन हो सकता है, एक स्टेट पे ट्रांजिशन हो सकता है, मोर देन 1 स्टेट पे ट्रांजिशन हो सकता है, फिर अगेन बच्चे उस स्टेट से ए का मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकता है। ऐसे हमारे पास ट्री फॉर्म में कंप्यूटेशन होगी, राइट। अब देखो बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनएफए सिमुलेट लाइक पैरेलल कंप्यूटेशन वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन बी रनिंग कॉन्करेंटली। इसीलिए बच्चे एनएफए यूज होता है। देखो बच्चे एनएफए में एक्चुअल में क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ट्रांजिशंस के लिए। मीन्स किसी एक स्टेट से कुछ पर्टिकुलर इनपुट लेके आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपके पास चॉइसेस हैं, राइट। इट मीन्स पैरेलल कंप्यूटेशन टाइप के मॉडल बनाने के लिए एनएफए काम आता है बच्चे, जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो इसीलिए एनएफए की एक प्रॉपर्टी है बच्चे, राइट। अब ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे बच्चे, देखो कोई एक स्टेट क्यू नोट है, क्यू नोट से आपने क्या किया बच्चे, ए लिया, तो हो सकता है आप Q1 पे आए, हो सकता है बच्चे आप Q2 पे आए। अगेन Q1 से जब आपने ए लिया तो हो सकता है बच्चे आप Q3 पे आए, हो सकता है आप Q4 पे आए। फिर बच्चे Q2 से भी जब आपने ए रीड किया तो हो सकता है आप स्टेट नंबर Q5 पे आए, हो सकता है स्टेट नंबर Q6 पे आए। ऐसे बच्चे चलता जाएगा, राइट। ऐसे गैसिंग करते रहोगे आप, चॉइसेस करते जाओगे। बट सर एक्सेप्टेंस कैसे होगा बच्चे, जिस भी दिन कोई भी एक पाथ बच्चे जिस दिन फाइनल स्टेट पे आ गया, मैं कह दूंगा ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी
और ये सारे पाथ रिजेक्ट हो जाएंगे बच्चे। इट मीन्स यहाँ कैसे आऊँगा बच्चे, ये वाला पाथ, फिर ये वाला पाथ और फिर ये वाला पाथ मेरा एक्सेप्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो जहाँ जहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँगा बच्चे, और जो रिमेनिंग कॉपी जनरेट हुई है ट्रांजिशन के लिए ये बच्चे रिजेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी, क्या है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं एनएफए की फॉर्मल। सबसे पहले देख लेते हैं एनएफए का एक बार हिंट लेके कि एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं। बच्चे हमने स्टार्ट किया था, देखो मान लो बच्चे स्टार्ट विद ए का मैं डीएफए बना रहा हूँ, स्टार्ट विद ए का डीएफए बना रहा हूँ। स्टार्ट विद ए के डीएफए में क्या था बच्चे, सर ए से स्टार्ट किया, मुझे ये चाहिए, कोई भी अगर बी से स्टार्ट होता है तो मुझे कभी भी नहीं चाहिए, आपने ट्रैप कर दिया, और ट्रैप का ए और बी यही हैं बच्चे, राइट। और बच्चे इसके बाद में ए से स्टार्ट होने के बाद में आपका कुछ भी आए, स्टेट नंबर 1 से ए का ट्रांजिशन है, बी का ट्रांजिशन है, स्टेट नंबर 2 से ए और बी का है, ट्रैप स्टेट से ए और बी का है। तो ये तो था हमारा क्या बच्चे, डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों था बच्चे, क्योंकि हर स्टेट से आपके पास डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, एम्बिग्यूटी का कोई बिहेवियर नहीं है, गैसिंग का कोई बिहेवियर नहीं है, चॉइस का कोई बिहेवियर नहीं है, राइट। आपको स्ट्रिक्टली पता है कि किसी भी स्टेट से कुछ इनपुट रीड करके आपको कहाँ जाना है, गैसिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। बट एनएफए क्या कहता है बच्चे, एनएफए कहता है किसी भी स्टेट से एक इनपुट सिंबल रीड करके आप कितनी भी स्टेट पे जा सकते हो, कितना भी मीन्स 0 स्टेट, 1 स्टेट और मोर देन 1 स्टेट। बट एनएफए में क्या है, सिर्फ 1 स्टेट पे जा सकते हो, राइट। इट मीन्स अगर इसका मैं स्टार्ट विद ए का एनएफए बनाऊं, स्टार्ट विद ए का एनएफए बनाऊं, तो देखो बच्चे मुझे स्टार्ट विद ए है। इट मीन्स बच्चे डीएफए किसके लिए बॉदर करता था, डीएफए बच्चे एक्सेप्टेंस के लिए भी बॉदर कर रहा है और रिजेक्शन के लिए भी बॉदर कर रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में। बट एनएफए के केस में क्या होगा, एनएफए बच्चे मेनली जो बॉदर करता है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस की तरफ करता है। आपको रिजेक्शन दिखाना है दिखा दो, नहीं दिखाना मत दिखाओ। अगर आप रिजेक्शन दिखा रहे हो हर एक स्टेट से, राइट, इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा उस टाइम, वो डीएफए बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे हर एक डीएफए एनएफए होता है, बट हर एनएफए डीएफए नहीं है। अगर आपने बच्चे यहाँ पे बच्चे आप रिजेक्शन भी दिखा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। दिखा दिया तो बच्चे ये क्या है, एक्चुअल में डीएफए की तरह ही बिहेव करेगा। इट मीन्स एवरी डीएफए इज एनएफए, बट एवरी एनएफए नीड नॉट बी डीएफए। और सेकंड स्टेप अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूं कि देखो बच्चे डीएफए में हर एक स्टेट से ट्रांजिशन कितने होते थे, हर एक इनपुट सिंबल के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन था। एनएफए में 0 है, 1 है, मोर देन 1 है। इट मीन्स डीएफए वाला पार्ट तो इंक्लूड हो गया ना, इसीलिए बच्चे हर एक डीएफए का पार्ट एनएफए में इंक्लूड है, बट हर एनएफए का डीएफए में नहीं होता, राइट बच्चे। क्योंकि एनएफए में आप मोर देन 1 भी दे सकते हो, लेस 0 भी दे सकते हो बच्चे, राइट। बट डीएफए में तो हर एक स्टेट से एक ही ट्रांजिशन को शो करना है हर इनपुट सिंबल के लिए, राइट। इसीलिए बच्चे एवरी डीएफए इज एनएफए, बट एवरी एनएफए नीड नॉट बी डीएफए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आपको मैं मेंशन कर दूंगा, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर दिया है बच्चे जब डीएफए स्टार्ट किया था, राइट। तो अब देखो बच्चे एनएफए मेनली किस पे फोकस करता है, एक्सेप्टेंस की तरफ। इट मीन्स अगर आपको स्टार्ट विद ए का करेक्ट एनएफए बनाना है, इट मीन्स स्टार्ट विद ए की जो लैंग्वेज है बच्चे, स्टार्ट विद ए की जो लैंग्वेज है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, ए बी और ये सब जो ए से स्टार्ट होगी। इट मीन्स बच्चे ये तो हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट जो रिजेक्ट हो रही है वो यहाँ रिजेक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करता बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे कैसे रिजेक्ट आप दिखा रहे हो, या एक्चुअल में रिजेक्ट तो होनी चाहिए, बट आप यहाँ दिखाओ उसका ट्रांजिशन या नहीं दिखाओ, वो होना चाहिए बच्चे। इट मीन्स बच्चे ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से सुनना, ऐसा कभी भी ना हो कि सर स्टार्ट विद ए की तो सारी स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो रही है, मान लो एक कोई स्ट्रिंग है बी से स्टार्ट हो रही है, वो भी एक्सेप्ट हो रही है। क्यों, आप कह दो सर आपने तो यही बोला था एनएफए का मीनिंग है सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए बॉदर करता है। सर जो चीज़ मुझे एक्सेप्ट करवानी है वो तो हो गया, जो रिजेक्ट करानी है इसके लिए बॉदर नहीं करता। तो सर एक स्ट्रिंग थी स्टार्ट विद बी, वो भी मैंने यहाँ एक्सेप्ट करवा दी, तो बच्चे वो राइट एनएफए नहीं होगा। एनएफए का मीनिंग है कि बच्चे जो चीज़ आपको एक्सेप्ट करवानी है वो यहाँ एक्सेप्ट हो, जो रिजेक्ट करानी है उसके ट्रांजिशन दिखाना जरूरी नहीं है। दिखाते हो तो भी चलेगा, नहीं दिखाते तो भी चलेगा, बट ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपको रिजेक्ट करनी थी वो एक्सेप्ट भी करवा रहे हो, तो वो करेक्ट एनएफए नहीं होगा, राइट। इट मीन्स एनएफए एक्सेप्टेंस के लिए बॉदर करता है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग को। बट जो रिजेक्ट हो रही है ना तो वो एक्सेप्ट करेगा, और रिजेक्ट को आपको दिखाना है तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ,
राइट। अब देखो बच्चे, अब देखो मैंने क्या किया, स्टार्ट विद ए, सर स्टार्ट विद ए है, राइट, स्टार्ट विद ये ए है, और इसके बाद देखो बच्चे ये एक्सेप्ट करवा दिया, उसके बाद सर ए और बी कुछ भी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे स्टार्ट विद ए की हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, स्टार्ट विद ए की हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, इट मीन्स ये करेक्ट एनएफए है बच्चे स्टार्ट विद ए का, ये एनएफए करेक्ट एनएफए है बच्चे, राइट। स्टेट नंबर 1 से बी का ट्रांजिशन नहीं है। अब इट मीन्स नहीं है तो कभी ना कभी ये फाइनल पे नहीं जाएगा, जो स्टार्ट विद ए बी वाली है वो फाइनल पे कभी नहीं जाएगी, और फाइनल पे नहीं जाएगी तो मैं कह दूंगा कि ये नॉन फाइनल पे हो सकती है या ट्रांजिशन भी ना हो। इट मीन्स बच्चे, इट मीन्स वो रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो एनएफए में एक्सेप्टेंस कैसे होती है बच्चे, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं आपके, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, राइट। अब देखो बच्चे स्टार्ट विद ए का, ये स्टार्ट विद ए से ये एनएफए आपका करेक्ट एनएफए है। अब बच्चे ये जो डीएफए है ये भी तो एक एनएफए ही है ना, क्योंकि बिकॉज एवरी डीएफए इज एनएफए, क्योंकि बच्चे हर एक स्टेट से ए और बी के या तो 0 ट्रांजिशन होंगे या 1 होंगे या मोर देन 1 होंगे। ये स्टार्ट विद ए की हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे। उसके बाद में इसमें बच्चे ए का ट्रांजिशन है, बी का भी है, ए का है, बी का है, सबका है बच्चे। इसीलिए बच्चे इसमें हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के एक भी ट्रांजिशन नहीं है, एक ट्रांजिशन है या मोर देन 1 ट्रांजिशन है, बट यहाँ हर एक स्टेट से एक एक ट्रांजिशन गिवन है, राइट। इट मीन्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है एनएफए की प्रॉपर्टी को, इसलिए बच्चे ये डीएफए एनएफए भी है, ये डीएफए एनएफए भी है, बट ये सिर्फ एनएफए है, डीएफए नहीं है। डीएफए ये नहीं है बच्चे, क्यों, क्योंकि स्टेट नंबर 1 से बी का ट्रांजिशन नहीं है, तो ये सिर्फ एनएफए है बच्चे। इसका एक और एनएफए बना सकते हैं बच्चे। अब देखो कैसे, ये देखना बच्चे, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बच्चे, स्टार्ट विद ए का एनएफए बनाया, ए, ये देखना बच्चे आपको यहाँ कन्फ्यूजन आ सकता है, ए कोमा बी, राइट। अब मैंने क्या बोला था, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के 0 ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन, 1 तो दे दिया आपने, मोर देन 1 भी तो हो सकते हैं, आपने ये कर दिया बच्चे। ये भी तो स्टार्ट विद ए को ही एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। ये भी आपका एनएफए है, किसका, स्टार्ट विद ए का, जो कि करेक्ट एनएफए है, बट ये डीएफए नहीं है, डीएफए नहीं है, क्योंकि स्टेट नंबर 1 से ए के 2 चॉइसेस है, पता नहीं आपको किस साइड जाना है, आ रहा है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है इसका बिहेवियर बच्चे। तो ये ध्यान रखना बच्चे। इट मीन्स एक पॉइंट और हमारा यहाँ निकल के सामने आता है। पॉइंट क्या है बच्चे, फर्स्ट तो था एवरी डीएफए इज एनएफए, फर्स्ट पॉइंट इज एवरी डीएफए इज एनएफए, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, मोर देन 1 एनएफए पॉसिबल, मोर देन 1 NFA possible for a given language, right। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, मोर देन 1 DFA possible for a language, मोर देन 1 DFA possible for a given language, राइट। बट बच्चे पॉइंट क्या है, बट मिनिमल DFA इज ऑलवेज यूनिक, सिर्फ एक ही होगा बच्चे, मिनिमल डीएफए हमेशा एक ही होगा, इज ऑलवेज यूनिक, राइट बच्चे, राइट। ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, और ध्यान रखें बच्चे, पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट समझने वाला, कि एनएफए में जरूरी नहीं हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल का आप ट्रांजिशन दो, देते हो तो भी वो एनएफए है, नहीं देते तो भी वो एनएफए है। बट बच्चे एनएफए किस चीज़ के लिए बॉदर करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। एनएफए सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए बॉदर करता है, रिजेक्शन आप दिखा भी सकते हो नहीं दिखा सकते। इट मीन्स एक्सेप्ट क्या करेगा, सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट करेगा जो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, उससे एक भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा आपने एक्सेप्ट करवाई तो वो उस लैंग्वेज का एनएफए नहीं होगा। ये ध्यान रखना बच्चे। बच्चों को डाउट आता है कि सर जो चीज़ हमें लैंग्वेज में चाहिए वो तो एक्सेप्ट हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो रही है, दैट मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए, नो, रॉन्ग है बच्चे वो, राइट। तो ये ध्यान देना बच्चे, एवरी डीएफए इज एनएफए, क्योंकि हर एक स्टेट से एक एक चॉइस, एक एक ट्रांजिशन गिवन है बच्चे। बट एनएफए में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो बच्चे ये हमारा एनएफए का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनएफए। थैंक यू सो मच।